हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों के साथ में हमेशा ऐसा प्रॉब्लम होता रहता है कि मतलब पैसे आते हैं फिर खर्च हो जाते हैं। और जो मिडिल क्लास फैमिली की लेडीज़ें हैं उनके लिए, मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम होती है कि यार क्या बताएं, महीने के अंत तक आते आते हम लोग के पास एक पैसे नहीं बच जाते हैं। तो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ ऐसे 5 तरीके जिनके साथ आप लोग अगर थोड़ा-सा भी अपना टाइम उनके साथ देंगे, जो तरीके हैं उनके साथ, तो आप लोगों की जो सेविंग की समस्या है वो थोड़ी-सी तो कम होगी ही होगी। तो उन 5 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है, जो होता है क्या कि जो हम लोग सब करते हैं, लेडीज़ें अक्सर कर जाती हैं, कुछ भी उनको पता होता है उसके बाद भी हो जाता है, क्या करें, ऐसा स्वभाव ही भगवान ने बना के भेजा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो हमारा अनावश्यक खर्च है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, हमें उसकी नीड नहीं होती है, फिर भी हम उसके ऊपर अपने पैसे खर्च कर देते हैं। तो मैं उसके विषय में आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग जो अनावश्यक खर्च है, आप लोग उससे बचिए। अनावश्यक खर्च में जैसे आ जाता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़रूरत होती हैं, जिनके बिना हमारा कुछ भी काम नहीं होने वाला। तो अनावश्यक खर्च में आ जाता है कि जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो कुछ चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए तो हमें खरीदना ही खरीदना होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बाद के लिए ले लेते हैं कि चलो इसका काम भी पड़ सकता है, और उसका काम अगर बीच में नहीं आया तो वो रखे रखे ख़राब हो जाता है या फिर एक्सपायर हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पैसे क्या होते हैं, डूब जाते हैं। और वैसे भी आजकल मार्केट में कोई भी सामान सस्ता मिलने वाला नहीं है, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो मेरा बस यही कहना है कि आप लोग जो आवश्यक खर्च है और जो बिना आवश्यक खर्च है, आप दोनों को एक साथ देखिए कि कौन सी चीज़ आपकी ज़रूरत की है, कौन सी चीज़ आपने बाद में खरीदना है। तो आप उसको मैनेज करिए और उसमें से पैसे आप बचा सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और दूसरी बात मेरी है कि जो दूसरा टिप्स है वो है कि आप अपना एक अकाउंट ओपन करवा के रखिए सभी के लिए। अक्सर क्या होता है कि औरतें जो होती हैं ना, वो सोच लेती हैं कि हमें तो जॉब पे नहीं जाना है। मैं अक्सर अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे पास भी ऐसा ही होता था, नहीं होता था, अकाउंट नहीं था मेरा पास। तो होता है कि औरतें को कहीं जाना नहीं होता है, तो वो लोग पैसे कमाएंगी नहीं, और जब कमाएंगी नहीं, इतना कोई देने वाला भी नहीं है कि उसको अकाउंट में रखना पड़े। और जो घर के खर्च के लिए मिलते हैं वो तो बस यूं ही गोलगप्पे खाने में इधर उधर खर्च हो जाते हैं ना। तो आप लोग अपना एक अकाउंट खुलवा के रखिए, और जो आपके पैसे हैं, जो आप अपने, जैसे मान लीजिए कि आप अपने कपड़ों के लिए, अपने मेकअप के लिए, आप अपने ज्वेलरी के लिए जो महीने में आप खर्च करते हैं, आप जो अनावश्यक खर्च है उसमें जो पैसे आपने बचा के रखे हैं उसको जोड़ते जाइए। फिर 1,000 हो गए, 2,000 हो गए, तो आप उसको अकाउंट में आराम से रख सकते हैं, वो आपके बुरे दिन में काम आने वाले हैं। ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि पैसे के बिना तो कुछ नहीं होता है भैया, पैसा है तो सब कुछ है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। आप उसमें रखिए, और अकाउंट में रहेगा तो सेफ रहेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से नोटबंदी हो गई तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग अकाउंट जरूर रखिए, और होना ही चाहिए, इतना तो तय है कि होना ही चाहिए। आप लोग ऐसा सोच लीजिए कि होना ही चाहिए और आपको वो करना ही। और जो तीसरी टिप्स है मेरी, वो है कि दिखावा। जैसे क्या होता है कि लेडीजों के अंदर ये चीज़ तो एकदम कूट कूट के, एकदम क्या बोलूँ मैं आप लोगों से, कि एकदम कूट कूट के भरी होती है कि दिखावा करने का आदत होता है। मेरे पास भी था, ऐसा नहीं है, और है भी, थोड़ा बहुत तो होता है, थोड़ा बहुत बनता है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा मत करिए कि आप उस दिखावे के चक्कर में आपकी जो मंथली आप जो सेविंग कर रहे हैं या जो भी इनकम है उसके ऊपर हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिखावा जो है, आप दूसरों को दिखा रहे हो, तो दूसरों को दिखाने के लिए आप अपना खुद का पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। क्योंकि लोग तो आपके खर्चे उठाने नहीं आएंगे, ना ही आपका जब बुरा दिन आएगा तो लोग आपको देने आएंगे पैसा। ऐसा भी है कि लोग देते नहीं हैं, बोलते बस हैं। तो उसके लिए आपको खुद ही तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जो समस्याएं होती हैं और जो मतलब वो बिना बताए ही आ जाती हैं, तो उसके लिए आपको पहले से निश्चित होना पड़ेगा। और ये सोच के करना पड़ेगा कि ये मैं अपने लिए नहीं रख रही हूँ, ये मैं अपने बुरे दिन के लिए रख रही हूँ, और ये मेरे बुरे दिन के लिए काम आने वाले हैं। जब भी ज़रूरत पड़ जाए, आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीवन है भैया, उतार चढ़ाव तो लगा ही रहेगा, है ना। तो अचानक से धन की वर्षा तो हो नहीं जाएगी कहीं से, तो इसके लिए आपको पहले से तैयार होना होगा, दिखावे से बचना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोग अगर पार्टी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें होता है यार क्या करें, यहाँ पे तो ये चीज़ होना चाहिए था, अरे लोग क्या बोलेंगे, हमने ये नहीं लगाया। तो लोगों के हिसाब से आप अपना तो ये काम करना छोड़ दो सब। मेरे हिसाब से तो मैं मानती हूँ कि लोगों को दिखाने वाला काम तो छोड़ ही देना चाहिए बिल्कुल से, क्योंकि वो काम अच्छा नहीं होता है। क्योंकि आप लोगों को जितना दिखाओगे, लोग उसमें से उतनी कमियां भी निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग बोलेंगे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ऐसा लोग बोलने वाले नहीं है। कुछ ना कुछ तो बोलेंगे कि यार ऐसा कर दिया, इसके लिए तो ऐसा करना चाहिए था। तो इस चीज़ से आप बचिए। और मेरी चौथी जो टिप्स है, मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जो मिडिल क्लास फैमिली की औरतें हैं या मैं हूँ, तो मैं तो बोलूँगी आप लोगों को कि अगर हो सके तो आप अपने घर के काम खुद से करिए। क्योंकि जो हमारी काम वाली बाई आती है या जिसको भी आप रखोगे, वो महीने का, अगर आप बड़े शहर में हो तो उसके हिसाब से आप लोगों को 5-10 हज़ार रुपये महीने देने पड़ते होंगे, लेकिन जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे 3,000-4,000 ले ही लेती हैं। तो घर के काम में आपका क्या होता है कि आपको कपड़े धुलने होते हैं, बर्तन धुलना होता है, झाड़ू पोछा करना होता है, और खाना बनाना होता है। इसके अलावा ज़्यादा काम होता नहीं है। और ये काम ऐसा है, उसके बाद अगर ये सारे काम हो जाते हैं तो आप दिन भर फ्री रहते हो। फ्री होकर आप क्या करते हो, सिर्फ गप चढ़ा के मारते हो, इधर उधर घूमने जाना होता है। तो ये चीज़ सोचो कि आप गप चढ़ा के
मारने में अपना जो टाइम नुकसान कर रहे हो, उसके लिए आप कितना पेमेंट कर रहे हो, 3 से 4 हज़ार रुपये महीने आप पेमेंट कर रहे हो। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि बस अपने घर के काम करने हैं यार, जो आपके घर के काम है सिर्फ वो करना है आपको। और फैमिली में भी लोग होते हैं, आप उनका भी सपोर्ट ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को यही बस इतना करना है कि आप अपने घर के काम खुद से करो। जो 3-4 हज़ार रुपये आप लोग फालतू में दे रहे हो, वो चीज़ आपका बचा रहेगा। और भैया जिनकी इनकम ज़्यादा है वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम दिखावे के चक्कर में आके ऐसा नहीं कर सकते कि उनके घर पे काम करने वाली है तो ऐसा हम लोग भी करें, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए आप लोगों को खुद से अपने घर के काम करने चाहिए, और उसमें कोई बुराई नहीं है। उससे आपका एक्सरसाइज भी होगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और आपके पैसे भी आपके पास बचे रहेंगे। हाँ, वो पैसा जो है आप जो उसको दे, मतलब काम वाली बाई को जो दे रहे थे, वो पैसा आप लोग अपने पास रख के और अपने अकाउंट में रख सकते हैं या अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो एक ये बचत का सबसे बेस्ट तरीका है मेरे लिए तो। और जो आप लोग ये मतलब कि खाली जब बैठे रहोगे तो गप सड़ाके मारोगे, फ़ोन पे बात करोगे, घूमने जाओगे, तो इन सब चीज़ों में भी पैसे लगते ही लगते हैं। आप लोग घूमने जाओगे तो बिना कुछ लिए, बिना कुछ खाए, बिना कुछ मतलब खरीदे हुए तो वापस नहीं आओगे। तो उसमें भी फालतू का ही पैसा जा रहा है, जो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खाली हो तो जाओगे, क्योंकि घर पे बैठे-बैठे तो आदमी वैसे भी पागल सा हो जाता है। तो एक ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अगर बाहर नहीं जा रहे हो तो आप घर के काम करो, अपने आप को बिजी रखो, आपका टाइम भी पास होगा, प्लस जो एक्सरसाइज होगी शरीर से, हमारा शरीर भी फिट रहेगा। और घर के काम आपको करने के बाद में जो आपके पैसे बचेंगे ना, वो तो बहुत अच्छा सुकून देने वाला है भैया, मैं तो बोलूँगी बहुत सुकून देता है आप लोग। और सबसे आखिरी वाला जो टिप्स है मेरा पाँचवा, वो मेरा सीक्रेट है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ सच में। वो मैं किसी को जल्दी नहीं बताती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आपके घर के जो मंथली जो आप लोग सामान इस्तेमाल करते हो, जैसे चावल, आटा, तेल, घी, नमक, जो भी एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है जो आप लोग इस्तेमाल करते हो, तो आप उसकी जो क्वांटिटी है वो आप लोग देखिए कि आप उसको कितना यूज कर रहे हैं। उसकी ज़रूरत कितनी थी, आपने उसको कितना यूज किया। जैसे कि मान लो आप लोग सब्जी बनाते हो, सब लोग सब्जी बनाते हैं, तो उसके लिए अगर 1 चम्मच तेल की ज़रूरत है तो आप उसके बदले 2 चम्मच तेल मत डालिए, एक ही चम्मच में डालिए, क्योंकि उसकी नीड ही उतनी है। लेकिन अगर हो जाता है ना कि कभी क्या होता है कि यार यार चलो छोड़ दो, गिर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके बजट के हिसाब से। मैं ये बस इतना बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि मतलब जो बचत के पैसे हैं वो 50, 100, 150, 200 मायने नहीं रखता, लेकिन जब वो एक दिन आप इकट्ठा कर लोगे, महीने 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 करते हुए आप लोग जब साल में गिनोगे, तो अगर मान लीजिए आप इन सब चीज़ों में अगर 500 रुपये भी महीने में बचा रहे हो, तो आप लोग का साल भर में 6 हज़ार रुपये हो जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा करती हूँ, इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ। तो उसके लिए आप लोग अपना एक जो होता है ना कि मतलब एक रेशियो जो होता है कि हमें कितना खर्च करना है, अगर हमें मंथली, अगर जैसे चीनी हो गया, शक्कर हो गया, जो भी है, अगर आपको वो देख लो कि कितना खर्च हो रहा है। अगर वहाँ पे नीड है 2 चम्मच की, आपने उसमें 3 चम्मच, 2.5 चम्मच डाल दिए, तो वो जो 1 चम्मच आपका गया वो आपके बजट के पे भारी पड़ेगा। इसके लिए छोटा सा चीज़ है, बस आप लोग सोचोगे कि अरे यार 1 चम्मच में क्या हो जाता है, लेकिन कभी आप लोग उसको एक एक चम्मच अलग अलग डिब्बे में करके रख के देखते जाओ कि मतलब एक डिब्बा रख लो, डब्बा इतना बड़ा सा, और जो 1 चम्मच आप लोग एक्स्ट्रा यूज करे हो ना, उसको उठा के उसमें से उस वाले डिब्बे में डाल के देखो, जब महीने का जब लास्ट हो जाएगा ना, तो आपने देखना कि उसमें कितना चीनी बचा है। तो ये बचत है, ये मतलब कि जो घरेलू महिलाएं हैं ना, ये वही समझ सकती हैं, जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, वही समझ सकती हैं। तो ये सब जो मैंने 5 चीज़ें आपसे बताई हैं कि अनावश्यक खर्च ना करें, अपना अकाउंट रखें, और तीसरी चीज़ है कि दिखावा ना करें, और चौथी चीज़ है घर के काम आप खुद करिए, और पांचवी चीज़ है कि अपने जो घर के सामान है जो आप खर्च करते हैं, जो आप खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें जो आप खर्च करते हैं, उसमें भी आप उसको भी अपना लिस्ट तैयार करके 1 महीने में आपको कितना खर्च करना है वो बना के रखिए। उसके बाद आप लोग जब बचत करके पैसे जो आप लोग देखेंगे, जो जोड़ सकेंगे, तो आप लोग प्लीज़ ऐसा करिए, क्योंकि ये जो घरेलू औरतें होती हैं उनके लिए पैसे बहुत मायने रखते हैं यार, मैं समझ सकती हूँ, बहुत मायने रखते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तब तक के लिए नमस्कार।